बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अगर आपने अभी तक सहरिश स्मार्ट किचन को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, आज हम बहुत ही लजीज और मज़ेदार सा चिकन कोरमा बनाने वाले हैं। बहुत ही आसान रेसिपी, वो भी मेरे स्टाइल में। अपनी रेसिपी को हम आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बहुत ही मज़े का और बहुत ही लजीज ये कोरमा बनता है। अगर आपके घर में अचानक ही मेहमान आ जाएं और आपको समझ ना आए कि आपको क्या बनाना है, तो आप इस कोरमे को बनाकर एक बार ट्राई ज़रूर करें। आपके गेस्ट आपसे बहुत ही ज़्यादा खुश होकर जाएंगे। बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में आज हम कोरमा बनाएंगे, जो कि दावतों में बहुत आम है। अगर आप भी इसी तरह से कोरमा बनाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को फॉलो करते रहें। बहुत ही मज़ेदार, शानदार और बहुत ही लजीज कोरमा आपका तैयार हो जाता है। जल्दी से हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ली हैं जो कि मज़ीद स्पाइसेस हैं, वो मैं आपको वीडियो के दौरान बताती रहूँगी। 1 kg हमने यहाँ पे चिकन लिया है जो कि बोनलेस है। 10 से 12 अदद आपने लहसुन के जवे लेने हैं और तकरीबन 6 से 7 अदद मैंने यहाँ हरी मिर्च ले ली है। 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ अदरक ले लिया है, इसको मैंने क्रश करके रख लिया है। अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये ज़ीरे का पाउडर लेंगे। ज़ीरे को मैंने कूट के रखा है, मोटा मोटा दरदरा सा आपने कूटना है। ये हम डाल देंगे चिकन के अंदर। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के लाल मिर्च का पाउडर। 1 चम्मच हम इसमें खुश्क धनिए का पाउडर डाल देंगे। 1 चम्मच भर के हम इसमें नमक का डाल देंगे। 1 कप हमने यहाँ दही लिया है, इसको अच्छे से फेंट लिया है। अब ये हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से इन तमाम चीज़ों को चिकन के ऊपर मैरिनेट कर देंगे और तकरीबन हम इसे 20 से 25 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। दूसरी तरफ अब हमने ली है कढ़ाई, इसमें डालेंगे हम 2 कप कुकिंग ऑयल। यहाँ पे कुकिंग ऑयल मैंने ज़्यादा डाला है क्योंकि कोरमे में तरी होती है जो बहुत अच्छी लगती है, तो इसीलिए मैंने यहाँ 2 कप डाले हैं। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे जिनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है, ये कुकिंग ऑयल में डाल रही हूँ। अब जो लहसुन मैंने आपको बताया था और हरी मिर्च बताई थी, इनको भी मैं इसी तरह ही डाल दूँगी। और साथ में जो मैंने अदरक को क्रश करके रखा है, कूट के रखा है, वो भी इसमें डाल दूँगी। आपने इस सारे मसाले को इसी तरह डालना है, बारीक नहीं काटना, क्योंकि आगे चल के मैं आपके बताऊंगी कि आपने करना क्या है। 6 से 7 ये साबुत लाल मिर्च है, ये भी मैंने डाल दी हैं। 1 चम्मच भर के मैंने लाल मिर्च का पाउडर इसमें डाल दिया है। 1 चम्मच आप इसमें नमक डाल देंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये मसाला स्पाइसेस नमक और मिर्च मैं पहले भी डाल चुकी हूँ, तो दोस्तों वो मैंने मैरिनेट करते हुए डाला था। अब हम इसके मसाले में डाल रहे हैं, ये हम इसकी ग्रेवी तैयार कर रहे हैं। अच्छे से अब हम इस मसाले को तकरीबन 4 से 5 मिनट तक भून लेंगे। अच्छे से आप इसको फ्राई कर लें। इसको फ्राई करते हुए हमें 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इनका कलर चेंज हो गया है। अब हम इनको कर लेंगे ग्राइंडर करने के बाद ये बहुत ही स्मूथ सा हमारा पेस्ट तैयार हो जाएगा, जो कि कोरमे में बहुत ही ज़बरदस्त सा ग्रेवी का लुक देगा। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट आएगा। दोस्तों, जब हमने मसाले को ग्राइंडर करने के लिए निकाला था तो इसमें कुकिंग ऑयल बच गया था। अब उसी में हम ये पेस्ट डाल देंगे जो कि हमने तमाम मसालों को ग्राइंडर करके बनाया है। अब हमने अच्छे से चम्मच चलाना है ताकि ये क्रीमी सा हमारा ज़बरदस्त सा जो पेस्ट है ये कुकिंग ऑयल में मिक्स हो जाए और ये ज़बरदस्त सी अपनी लुक दे। देखें माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा क्रीमी सा कोरमे का मसाला तैयार है। अब मज़ीद हम इसको 4 से 5 मिनट इसी तरह से चम्मच चलाते हुए पका लेंगे। चिकन जो कि हमने मैरिनेट करके रखा था, अब हम वो इस ग्रेवी के अंदर डाल देंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट हम अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे और इस
के बाद हम इसके ऊपर ढक्कन लगाकर इसको रख देंगे मीडियम फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक कि हमारी चिकन अच्छे से गल जाए। 15 मिनट हो चुके हैं, हम इसे चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसकी खुशबू को बढ़ाने के लिए मज़ीद इसमें डाल देंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद मज़ीद हम 5 मिनट के लिए इसको रख देंगे दम पर। दोस्तों फ्लेम आपने यहाँ पे लो रखनी है। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको देख लेते हैं। बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। बहुत ही लजीज सा हमारा कोरमा बनकर तैयार है। देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी ग्रेवी है। चिकन कोरमा हमारा बनकर तैयार है, जो कि हमने तकरीबन 25 से 30 मिनट में इसको तैयार कर लिया है। और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, अगर आप किसी की दावत करते हैं, आपके घर अचानक से मेहमान आ जाएं, आप इसको बनाकर एक बार अपने मेहमानों को ज़रूर खिलाएं। आपके गेस्ट आपसे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। हम इसे सर्व कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। बहुत ही लजीज, मज़ेदार और बहुत ही खुश जायका हमारा चिकन कोरमा बनकर तैयार है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया डाल देंगे, जो कि बिल्कुल बारीक कटा हुआ मैंने काट के रखा था। इसके ऊपर गार्निश कर देंगे, जो बहुत ही खूबसूरत इसकी खूबसूरती को बढ़ा देता है। लें जी दोस्तों, चिकन कोरमा हमारा बनकर तैयार है। अब इसको चाहें तो वाइट चावल के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, गर्मा गर्म रोटी के साथ खाएं। बहुत ही लजीज, बहुत ही शानदार हमारा चिकन कोरमा बनकर तैयार है। मज़ीद ऐसी ही अच्छी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ अपनी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।